अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार आई एम रियली सॉरी, कल हम लोगों ने Q&A वीडियो को अपलोड करना था जो कि मैं नहीं कर सका। उसकी रीज़न काफ़ी सिंपल थी कि हम लोगों ने पहले दोपहर के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर हम लोगों ने सैमसंग गैलेक्सी A02, उसके अलावा टेक्नो स्पार्क 6 और टेक्नो स्पार्क 6 गो का कंपैरिजन अपलोड किया, जिसके नोटिफिकेशंस आप लोगों को नहीं मिले क्योंकि दोपहर वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस जाते नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं वीडियो देखी तो नीचे आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। उसके अलावा रात को फिर मैंने Realme Narzo 30 का रिव्यू अपलोड करना था, इस वजह से Q&A वीडियो नहीं आई। अगर आप लोगों ने इन दोनों में से कोई भी वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। और जहां तक बात है Q&A वीडियो की, तो यार मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट संडे से पहले पिछला संडे जो हम लोगों ने गुजार दिया विदाउट वीडियो Q&A की, उस वीडियो को अपलोड कर दूं दोपहर के टाइम, किसी दिन मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलते दोपहर के तो लाजमी तौर पर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं कम्युनिटी टैब के अंदर शेयर कर दूंगा, या फिर आप लोग नोटिफिकेशन को एक दफ़ा अनप्रेस करके दोबारा से प्रेस कर लो, तो मे भी आप लोगों का नोटिफिकेशन वाला जो इशू है वो क्लियर हो जाए। और मसला आप काफ़ी लोगों के साथ है, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज किए हैं, तो यार इसमें मुझे तो कोई समझ नहीं आती, यूट्यूब का सिस्टम इस तरह से चल रहा है। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है रेजर के रिलेटेड। आप लोगों ने रेजर के फ़ोन्स के बारे में तो अक्सर सुना होगा, लेकिन इस साल CES के अंदर उन लोगों ने अपना एक स्मार्ट मास्क भी इंट्रोड्यूस करवाया था जिसकी वो लोग मास प्रोडक्शन करेंगे। अब स्मार्ट मास्क का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई आप लोगों को ऐसा कोई स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक टाइप की चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ उसके अंदर आपको एक लाइट ग्लो होती हुई नज़र आ जाएगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसका नाम जो है वो स्मार्ट रख दिया हुआ है। अगर आप लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो, लाइट वाला मास्क। आप मुझे तो वैसे भी काफ़ी अजीब लग रहा है, काफ़ी वियर्ड सा लगेगा, आपके मुंह के ऊपर लाइट जल रही हुई है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। तो आप लोगों ने सुना होगा एक शिप के बारे में जिसने पूरी दुनिया को ब्लॉक करके रखा हुआ, जो कि है सुएज़ कैनाल। तो वो कैनाल है ना, उसके अंदर एक शिप फंसा हुआ है जिसके रिलेटेड आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी देखे होंगे। उस शिप की वजह से कहा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो स्मार्टफोन मार्केट है ना, उस जो पूरी स्मार्टफोन की इंडस्ट्री उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो जो कैनाल है ना वो यूरोप को और एशिया को मिलाती है। तो आप लोगों को पता है कि जो पार्ट्स होते हैं स्मार्टफोन्स के वो इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो कैनाल बंद है जिसकी वजह से पार्ट्स प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर पा रहे, या फिर कंपनीज़ को शिप की बजाय मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक सिस्टम बदलना पड़ेगा, वो बाय एयर लेके जाएंगे। तो मे भी फ्यूचर के अंदर थोड़ी बहुत जो प्रोडक्शंस हैं वो इससे इफेक्ट हो सकती हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि भाई जो चिप्स की पूरी डिमांड है, सप्लाई है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। अब ये जो शिप है ना, इसने मसला क्रिएट किया हुआ है, तो देखते हैं ये कब निकलती है और जो हमारी कैनाल है वो दोबारा से बहाल होती है। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो फिलाडेल्फिया के अंदर एक घर के अंदर आग लग गई, और आग लगने की जो वजह बताएगी वो ये थी कि आईपैड पड़ा हुआ था घर के अंदर, जिसकी वजह से आग लगी। मतलब कि आईपैड की बैटरी एक्सप्लोड टाइप होगी, और इंश्योरेंस हुई हुई थी उस घर की। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम जो सारा वो एप्पल के ऊपर डाल दिया कि जो आग लगी है वो आईपैड की वजह से लगी है, उसकी बैटरी की वजह से लगी है। और उस घर की जो रिपेयरमेंट थी, रिपेयरमेंट पता नहीं कोई लफ्ज़ होता है या फिर नहीं होता, मतलब कि जो दोबारा से उन लोगों ने उसको ठीक किया है, तो तकरीबन $1,42,000 के अराउंड उसके ऊपर लगे हैं, जो कि वो लोग क्लेम करें कि अब एप्पल पे करेगा। अब देखते हैं कि एप्पल पे करता है या फिर नहीं करता, क्योंकि एप्पल के ऊपर इस किस्म के केसेस काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाली बात ठीक है या फिर नहीं ठीक है, एक आईपैड की वजह से पूरे घर को आग लग जाए? इससे पहले हम लोग डिफरेंट केसेस को ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्मार्टफोन्स की जो बैटरीज होती हैं वो एक्सप्लोड कर जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, थोड़ा बहुत ही नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि ये वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये जानबूझकर एप्पल के ऊपर सारी चीज़ें डाल रही है। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। अब ये लोग एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैडेस्टर ऑफ पंजाब। इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि डिजिटल मैपिंग की जाएगी पाकिस्तान के अंदर, जो अर्बन सेंटर्स हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उनकी डिजिटल मैपिंग की जाएगी, उनको गूगल मैप वगैरह के ऊपर लेके आया जाएगा, मतलब कि उनकी इलेक्ट्रॉनिकली मैपिंग कर ली जाएगी। और जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी, जो घर होंगे, गर्ज क्या होते हैं, जो भी हाउसेज होंगे, घर और हाउसेज मतलब मिक्स चल रही हैं चीज़ें, जितने भी घर होंगे उनको नंबर्स दे दिए जाएंगे। और इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के इलाके नहीं होंगे, प्राइवेट सेक्टर पूरा का पूरा शहरी होगा। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर देखा कि गूगल मैप के ऊपर जो स्ट्रीट व्यू होता है उसके अंदर लाहौर भी नहीं है, तो और कोई जगह तो कहाँ पे होनी है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आप लोग
जो सिटी है उसकी पूरी मैपिंग कर लो, और फ्यूचर के आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर आप लोग उस डाटा को यूज़ कर सकते हो, रोड्स के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आ रही है रियलमी के रिलेटेड। तो रियलमी GT का जो न्यू वेरिएंट है वो अभी रिसेंटली गीकबेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है। वैसे 29 को तो आज है ना, आज तो Xiaomi का इवेंट हो रहा है और वो अभी स्टार्ट हुआ। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया। मेरा पहले इरादा था कि इसी द टेक शो के अंदर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, लेकिन उन लोगों ने इतनी पहले एड्स दिखाई। आप लोगों को पता है कि रियलमी नहीं, Xiaomi वाले काफ़ी इवेंट से पहले एड्स दिखाते रहते, तो वो लेट कर रहे थे, इसलिए हम लोग उसके बारे में कल बात करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है रियलमी की। तो 31 मार्च को रियलमी का इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर ये जो रियलमी GT न्यू है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली ये गीकबेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है। 12 GB की रैम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। Dimensity 1200 का प्रोसेसर होगा, जो कि काफ़ी एक नया प्रोसेसर है। इसको हम लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया। इसकी परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करता है, लेकिन यही प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा इसी सेम डेट के ऊपर रियलमी V13 को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जिसकी जो लाइव इमेजेस हैं वो सामने आ चुकी हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोगों को Dimensity 700 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर होगा। इसके अलावा LCD डिस्प्ले होगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और ये IPS LCD डिस्प्ले होगा। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो पिक्चर सामने आई ना, इसके अंदर जो पंच होल है उसके ऊपर अराउंड उसके मुझे जो ब्लैक टिन टाइप पे जो पिक्सल्स हैं वो डेड वगैरह टाइप नज़र आ रहे हैं, जो कि IPS LCD डिस्प्ले की ही निशानी है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा। तो देखते हैं कि भाई ये वाला जो 5G फ़ोन है ना, ये कहाँ पर स्टैंड करता है, किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है Infinix Note 10 Pro के रिलेटेड, जो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टेडली आ रहा है। उसकी जो लाइव इमेजेस है वो लीक हो चुकी हैं और तकरीबन सारी की सारी स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी हुई हैं। 6.9 इंचज़ का आप लोगों को डिस्प्ले मिलेगा। IPS LCD डिस्प्ले होगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर पंच होल होगा। MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर होगा। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। 8 GB के साथ 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है इस बॉक्स के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर कौन से वेरिएंट्स आते हैं ये तो एक अलग बात है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। तो यही स्पेसिफिकेशंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भाई प्राइस कितनी होती है, क्योंकि ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस है ना, मुझे लगता है कि आज की डेट के अंदर 25 से 30 हज़ार से ऊपर की नहीं है। तो देखते हैं कि Infinix क्या करता है इन स्पेसिफिकेशंस के साथ, कहाँ पर प्राइस रखता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, वो भी Infinix की ही एक रिश्तेदार कंपनी जिसका नाम है टेक्नो, उसके रिलेटेड आ रही है। तो Spark 7 की भी जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स टाइप हम लीक हो चुकी हैं। आप लोगों को 6.5 इंचज़ का डिस्प्ले मिलेगा। 6000 mAh की बैटरी होगी। बैक साइड के ऊपर आपको एक ट्रिपल कैमरा का मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा। मेन सेंसर पता नहीं कितने मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। तो देखते हैं कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। वैसे ये भी नेक्स्ट मंथ के अंदर कन्फर्म है कि आ जाएगा, क्योंकि Infinix और टेक्नो के जो स्मार्टफोन्स होते हैं ये एक ही टाइम के ऊपर आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट भी Infinix के स्मार्टफोन के रिलेटेड आ रही है, जो कि अभी रिसेंटली गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हुआ, जो कि Infinix Hot 10i। इसके अंदर आपको 720p डिस्प्ले मिलेगा। MediaTek का Helio 820 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो MediaTek का Helio 820 प्रोसेसर है ना, ये सेम वही प्रोसेसर है जो कि आपको इसके अंदर मिलता है टेक्नो स्पार्क 6 Go के अंदर, जो कि इस रेंज के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करता है। मतलब कि इस फ़ोन का जो प्राइस टैग है वो 16,000 रुपये, तो इंट्री लेवल का फ़ोन है। इसके अकॉर्डिंगली तो प्रोसेसर बिल्कुल ठीक है, जो कि 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। तो इसके रिलेटेड इतनी ही इन्फॉर्मेशन सामने, ये देखते हैं कि ये वाले Infinix के और टेक्नो के फ़ोन होते हैं ये किस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं और ये कंपेटिटिव रहते हैं या फिर नहीं रहते, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर रेडमी के आने के बाद और रियलमी नार्जो के 30A के आने के बाद जो कंपटीशन का लेवल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका हुआ है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।